हेलो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना खाता खुलवाने के लिए अलग अलग तरह के नुस्खे आजमाती है, पर बेचारी का सूखा कुआं गीला नहीं हो पाता। क्या यह लड़की अपनी बुलबुल का स्वाद किसी लड़की को दे पाएगी या नहीं? इस रोमांटिक मूवी में, जिसका नाम नॉट अंडर टीन मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर पुराने टीवी में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए जेनी के अंदर घपाघप करने की इच्छा जागने लगती है। इससे वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और उसे अपनी बुलबुल में डालने लगती है। जेनी अपनी बुलबुल को सूखा कर रही थी कि तभी उसके डैड उसके रूम के अंदर आ जाते हैं, जो जॉनी की हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आए थे। लेकिन बाबा बंगाली का हथियार अभी भी जॉनी की गुफा में ही था। तभी रूम में जेनी के दादा आ जाते हैं, चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी उस हथियार को अपनी बुलबुल से सबके सामने बाहर नहीं निकाल सकती। अब अगली के लिए कुछ बच्चे भी जेनी के बर्थडे विश करने के लिए आए थे। उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ गया था। वो डॉग जब जेनी के ऊपर से कंबल हटाता है तो बाबा बंगाली का हथियार जेनी की बुलबुल से निकलकर सीधे केक पर गिर जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद जेनी और उसके भाई को उनके डैड स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। जहां रास्ते में जेनी का भाई जेनी से कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहले तुम बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। पर जेनी इन बातों पर ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती है। इसीलिए सभी जेनी को चूमू समझते हैं। फिर जेनी के डैड उन्हें स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं, जिनके बाद हम स्कूल में जैक को देखते हैं, जो पूरे स्कूल में फेमस था और स्कूल की सारी लड़कियां जैक के ऊपर मरती थी, पर जैक किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। दूसरी तरफ जेनी के पास रिंकी नाम का लड़का आता है, जो काफी टाइम से जेनी को प्यार करता है। इसीलिए आज भी रिंकी जेनी को बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था, पर आज भी जेनी रिंकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। वहीं स्कूल में हम जेनी के भाई को देखते हैं, जो अपने नल्ले दोस्तों के साथ जेनी का भाई अपने दोस्तों को बताता है कि अब सब्र नहीं होता, क्योंकि उसका चेतन अब किसी की बुलबुल में जाने को बेकरार है। इसीलिए अब उसे किसी लड़की के साथ जोरदार तरीके से पलंग तोड़ करना था। तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई अमांडा के ऊपर पड़ती है, जो दिखने में एकदम पटाखा थी। अमांडा को देखते ही जेनी का भाई सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की की बुलबुल को तो मैं ही अपने छोटे चेतन से पानी पिलाऊंगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो अपने बेरोजगार दोस्तों से बात कर रहा था। तभी निया नाम की हॉट लड़की जैक के पास आकर उससे घपाघप करने के लिए बोलती है, क्योंकि निया वैसे तो जैक की सौतेली बहन थी, पर उसको तो जैक के हथियार से अपनी गुफा में धमाके करवाने थे। लेकिन जैक इसकी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है, क्योंकि जैक पहले से रिलेशन में था। तभी जैक के पास उसकी लीफा लैला भी आ जाती है, जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी। इसीलिए वो जैक को कोने में लेकर जाती है, जहाँ लैला जैक को बताती है कि मैं अब तुम्हें ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पप्पू से मेरी बुलबुल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे मजा भी नहीं आता। यह सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है जब जैक लैला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है, जो कि देखने में एकदम चुम्मू था। इसीलिए जैक लैला को समझाता है, पर इसीलिए वो जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत करने अपनी ड्राइंग बना रही होती है और बड़े परिश्रम के बाद वो अपनी सुंदर पेंटिंग को आजमा देती है। उधर जय अपने दोस्त के साथ क्लास खत्म करके बाहर जा रहा आता है, तो देखता है कि लैला अपने नए बीएफ के साथ लिफ्टी कर रही है। यह देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक का दोस्त उसे बोलता है कि लैला तुम बहुत खूबसूरत हो और इस बारे में स्कूल की प्रॉम क्वीन वही बनेगी। तो जैक अपने दोस्तों से कहता है कि लैला इतनी भी खास नहीं है, क्योंकि ये सब मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो कद्दू जैसी शक्ल हो जाएगी। और रही बात प्रॉम क्वीन की, तो वो मेकअप करने की कोई लड़की भी नहीं बन सकती। तो उसका दोस्त जैक की शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे चौमू लड़की को स्कूल की प्रॉम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तो जैक भी इसके लिए मान जाता है। अब सभी लड़कियां मिलकर जैक के स्कूल में आती हैं। अब सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल की सबसे चौमू लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से जेनी आते हुए दिखाई देती है। तो जैक का दोस्त जैक
तो जैक का दोस्त जैक को जेनी को स्कूल की प्रॉम क्वीन बनाने के लिए बोलता है। जैक जेनी को पटाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसलिए वो मान जाता है। फिर हम जेनी को क्लास में देखते हैं, जहां जेनी का प्रेमी यानी क्रिकेट सभी क्लास में वालों के सामने प्रेम सुनकर जेमी से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। दूसरी तरफ हम स्कूल में जेनी के भाई लल्लू को देखते हैं, जो अपने आवारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि कैसे हमारे छोटे चेतन को किसी गुफा की सैर कराई जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। पाइपलाइन में छुपकर लड़कियों देखने लगते हैं, जिससे उन्हें आनंद प्राप्ति होती है, लेकिन अचानक इन तीनों के वजन की वजह से पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी की क्लास में आ टपकते हैं। जब पूरे स्कूल में इन तीनों की हरकत के बारे में पता चलता है तो लल्लू और उसके दोस्त को पनिशमेंट दी जाती है, जिसके बाद स्कूल में लंच होता है तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए ऑफर देता है। बट जेनी जैक से पूछती है कि अबे नल्ले, तू पिछले 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं कर रहा और आज तू मुझे एकदम से डेट पर चलने की बोल रहा है। लेकिन जैक उसे अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता। जेनी उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है।